पूर्णिया शहर के गोकुल कृष्ण आश्रम स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। इसमें पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज के कार्यकर्ता मौजूद थे। इस मौके पर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष उमैद खान मौजूद थे। प्रदेश अध्यक्ष का फूल माला पहनाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं से संवाद कर चुनाव की तैयारी में जुट जाने की अपील की गई। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बिहार से परिवर्तन की बयार बहेगी, जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा कि उन्होंने जो लोगों से वादा किया था उसमें एक वादा भी पूरा नहीं किया। पिछले 11 साल में काला धन और बढ़ गया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आईआईटी इंजीनियर को भी नौकरी नहीं मिल रही है। सरकार ने कफन तक पर टैक्स लगा दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार पिछले 20 साल से काम कर रही है, लेकिन पलायन कम नहीं हुआ है। महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है। अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। अराजकता कायम है। अंतिम पायदान पर बैठे लोग और गरीब होते जा रहे हैं, जबकि चंद लोगों के हाथ में पूंजी आती जा रही है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने कहा कि हम लोग काम पर विश्वास करते हैं। इस बार सीमांचल की 7 सीटों पर महागठबंधन की जीत होगी। कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष अली खान ने कहा कि प्रखंड और पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ प्रमंडलीय बैठक की गई। उन्होंने कहा कि इस बार जनता बदलाव के मूड में है। आज का जो बैठक है पहले उसको ये आज की बैठक है। बेसिकली ये पूर्णिया प्रमंडल के चारों ज़िला जो है सीमांचल के किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया के जो अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट के तमाम पदाधिकारी हैं। संगठन कहाँ तक पहुँचा है, संगठन सशक्त हो क्योंकि चुनावी साल है, उस पर ये बैठक है। और फिर तमाम नेताओं से इस बात की चर्चा है कि हम लोगों का एक प्लान है कि अल्पसंख्यक विभाग के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय इमरान प्रताप गढ़ी जी, उनके नेतृत्व में सीमांचल में एक बिहार बदलाव यात्रा की प्लानिंग हो रही है। उसी के संबंध में आज पूर्णिया में हम बैठे हैं। हमारे पास सम्मानित पूर्णिया ज़िला के कांग्रेस के अध्यक्ष बैठे हैं और अल्पसंख्यक विभाग के तमाम पदाधिकारी यहाँ हैं। हम लोग बैठ के चर्चा करेंगे और उसकी एक रणनीति बनाएंगे। सबसे पहले तो संगठन पे चर्चा होगी कि चारों जिला का संगठन अल्पसंख्यक विभाग का कितना ये हम आपको एक बात बताएं, जब अपनी विफलताएं होती हैं, भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ विफलताएं हैं, चाहे वो दिल्ली की सरकार है या डबल इंजन की सरकार बिहार में है, अपनी उपलब्धि बताएं ना। 20 साल से निरंतर, बीच में कुछ दिनों के लिए महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार जी आए थे, इंडिया गठबंधन के साथ, उसमें कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल थी। तो वो 17 महीने का रिपोर्ट कार्ड देखिए आप, जो वादा किया था जब हम गठबंधन में आए थे, महागठबंधन में, तो उस ज़माने में 5 लाख युवाओं को रोज़गार दिया गया था। तो 20 साल से जो निरंतर डबल इंजन की सरकार है उसकी रिपोर्ट कार्ड दे। पलायन चरम सीमा पर, महंगाई वैसी, बेरोज़गारी वैसी, अराजकता, डेली हत्या, बलात्कार हो रहा है। तो जो समाज में अंतिम पायदान पे लोग बैठे हैं वो गरीब होते जा रहे हैं। चंद लोगों के हाथ में पूंजी आ रही है। तो सबसे पहले तो जवाब उस पर दें। और जहाँ तक वो अघोषित आपातकाल तो अभी चल रहा है पिछले 11 साल से। जब व्यक्ति की आज़ादी है वो छीन ली गई। सवाल पूछना मना है। तानाशाह जो बैठे हैं, अगर उनसे किसी ने सवाल किया, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, अगर किसी तरह की सिक्योरिटी लैप्स का मामला है और भारतवर्ष के नागरिक कहीं पर उनकी हत्याएं हुई हैं, तो सवाल किससे होगा? गृह मंत्री से होगा। गृह मंत्री को इसका जवाब देना चाहिए। तो अघोषित आपातकाल अभी निरंतर चल रहा है पिछले 11 साल से। और जिस ज़माने की ये बात करते हैं, इनको पता ही नहीं है, क्योंकि इतिहास इन्होंने सही से पढ़ा ही नहीं है। जब आपातकाल हुआ था तो सच में तब्दीली आई थी, मगर 2 साल के बाद क्या हुआ था? भारत की जनता ने वो दुर्गा का जिनको मिला था श्रेय, उनसे इतना मोहब्बत किया था कि थम्बिंग मेजॉरिटी से फिर से कांग्रेस की सरकार आई और कांग्रेस से फिर ने भारत का पुनर्निर्माण किया। तमाम संस्थाएं आई और समाज के हर वर्ग का विकास हुआ। तो ये देखिए, ये आपको सिर्फ बरगलाएंगे, ये 50 साल पहले जाएंगे, 100 साल पहले जाएंगे। मोदी जी से सवाल सिर्फ मेरा एक है, मोदी जी आपने जो वादा किया था उसका एक वादा भी अगर आपने पूरा किया है तो उसको गिनाइए ना। काला धन लेके आएंगे। स्विस बैंक का रिपोर्ट है 11 साल में कितना गुना काला धन बढ़ गया। पत्रकार महोदय, आप लोगों को पता होगा
15 लाख रुपया भी किसी भारतीय के खाते में ना आया। मगर हाँ, इनके जितने मित्र थे वो भारत का धन लेके भाग गए, मगर उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना हुई। बोले थे 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार देंगे। अब बताइए, बेरोज़गारी ऐसी अभी इस मुल्क में है कि IIT से इंजीनियर किए हुए बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही है। तो मुद्दा तो ये है ना, गरीबी है। आपने टैक्स कफन पर भी लगा दिया, खाने पीने खाद्यान्न पदार्थ को तो छोड़िए, कफन पर भी टैक्स ले लिया। अब तो हर कदम चलने का टैक्स वसूला जा रहा है। तो संकट में ये मुल्क है, और संकट में मुल्क है। और बिहार को हमेशा ये कहा गया है कि बिहार हमेशा नई दिशा दिखाता है। तो बिहार में चुनाव होने वाला है, तो हम तो बिहार के लोगों से यही अपील करते हैं कि देश की राजनीति को नई दिशा दो, कि राजनीति फिर से मुद्दे की आए, नफरत की हार हो, मोहब्बत की जीत हो। और मोहब्बत का जो अलमबरदार है, इसको आज के डेट में दुनिया जननायक बोलती है, उसने जो कहा है कि हम नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं, नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खुलने लगी है। और मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि बिहार से इस चुनाव में परिवर्तन की बयार बहेगी, जो पूरे हिंदुस्तान में जाएगी। और जब परिवर्तन आएगा, राहुल गांधी जैसा आदमी जब दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा, तो फिर से भारत का पुनर्निर्माण होगा, समाज में शांति होगी और विकास होगा। देखिए, आज तो हमारे आदरणीय के भाई उमेर खान साहब प्रदेश संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और इनके अगुवाई में पूरा कोसी प्रमंडल में संगठन वर्ग का लोग पूरे बढ़ चढ़ के इनके नामों का हिस्सेदारी बन गई। जैसा कि मैंने अपने भी पूर्णिया जिला में घूम के देखा, तो भाई उमेर खान इस एरिया में कोसी और सीमांचल में इन्होंने जो ऊर्जा दिया, लोग यहाँ का ऊर्जावान हो गए और लोग यहाँ दिखाई दे गए। अब चुनावी मुद्दा, हम लोग कांग्रेस पार्टी का चुनावी मुद्दा कोई जुमले का मुद्दा नहीं है। अब जहाँ भी आप जाएंगे, कांग्रेस को ही पाएंगे। आने वाला समय में आपने मेरे भाई से पिछले विगत चुनावों का हिसाब लिया। हमारा इस पूर्णिया की धरती पर पूर्णिया विधानसभा 63,000 वोट पाई, और जहाँ जीते भी थे इन सीटों में। तो ऐसे स्थिति में हम लोग जुमले पार्टी नहीं है, हम लोगों के लिए काम किया। विपक्ष के लोग कहते हैं 70 सालों में क्या किया। आप नज़र उठा के देख लीजिए कि आज कहीं अच्छे इमारत और अच्छे बिल्डिंग और अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे स्कूल और अच्छे जो भी बने हैं, सब हमारे कांग्रेस पार्टी का देन है। दूसरा कोई नया कुछ बनाया हो तो हमको तो देखने में नहीं मिला। भले आप लोग पत्रकार बंधु कहीं अगर मकान बनते देखे होंगे जो दूसरे चीज़ का बन रहा है, तो हमारा यहाँ पलायन हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी ने जो बात को उठाया, वो आज सब कुछ हो रहा है। हमारा एक बात जो उन्होंने रखा, आज देश में और दुनिया में लोग दिखाई दे रहा है। हम लोग बात पर भरोसा करते हैं, जुमलेबाज पर नहीं करते हैं। वो पार्टी सब दिन खोखला वादा किया है, और कांग्रेस पार्टी सब दिन हम सबों के लिए विकास किए हैं। हम सब गठबंधन में हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। सरकार बनेगी और बेहतर तरीके से बनेगी। मूड तो आप देख ही रहे हैं, जनता का मिजाज आप देख रहे हैं, जनता बदलाव की तरफ है। मजबूती से हम महागठबंधन सरकार बनाएंगे। धन्यवाद आप सभी का, जितने पत्रकार बंधु हैं। जहाँ तक 2025 के प्रत्यक्ष में सवाल है कि आगामी विधानसभा चुनाव हमने और कांग्रेस कार्यकर्ता ने जितने हैं, हमारे महागठबंधन इंडिया गठबंधन के समर्पित कार्यकर्ता और नेतागण, हमने इसको चुनाव नहीं माना है। ये हमारे लिए एक चुनौती है अभी की परिस्थिति में, और इस चुनौती को माननीय राहुल गांधी जी ने, माननीय इमरान प्रतापगढ़ी जी ने, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष उमेर खान साहब ने, कृष्णा अल्लावरी साहब ने, और समस्त कार्यकर्ता ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। और ये हमारी ये नहीं कि ये हम आज ये यात्रा या कुछ हम मीटिंग या संघर्ष ये आज कर रहे हैं। हमारा तो देश की आज़ादी के पहले से इस लड़ाई का जो शंखनाद है ना,
लोकतंत्र को बचाने का या लोकतंत्र को लाने का, संविधान को बचाने का। हम सत्ता की लड़ाई कभी नहीं लड़े, सत्ता तो जनता को है। हम अपने जो डिसिप्लिन है, आइडियोलॉजी है, जो संविधान है, उसको बचाने की लड़ाई लड़ते। हम भारत की अस्मिता को बचाने की लड़ाई लड़ते। हम सरहद पे सेना की हिफाजत की, उनको सम्मान कैसे मिले, हम उनकी लड़ाई लड़ते। हम गरीबों के घर में आज मनरेगा खत्म है, आज नौकरी। मैं एक छोटा सा सवाल आप सबसे पूछता हूँ सर, 10 साल पीछे चले जाइए आप लोग। आज एक सरकारी दामाद कोई खोज के दिखा दे अपने मोहल्ले में, नहीं मिलेगा सर। बैंक दिवालिया के कगार पर पहुँच गया है। किसान का 50 किलो से 45 किलो का बोरे का उसका वजन हो गया। आज जिस चीज़ का जीएसटी, आज जीएसटी के नाम पे जिस तरह से गब्बर सिंह टैक्स पे लूट है जो राहुल गांधी जी ने शुरू से आवाज़ उठाते रहे, आज ये हिंदुस्तान की जगह पे नहीं बल्कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और आरएसएस और उनके जो भी गठबंधन के मित्र हैं, इनको अदानिस्तान बनाने के एक बहुत बड़े अडानी के हाथ में सौंप के अदानिस्तान बनाने की बहुत बड़ी पहल करना है, जिसका कि हम लोग विरोध करें और करते रहेंगे। सत्ता की लड़ाई सत्ता जनता तय करेगी। हम अपने कर्म का यहाँ फैसला करने बैठे कि हमारा कर्म क्या होगा। इसी के लिए हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष उमर खान साहब और बाकी समस्त जितने हैं, इमरान प्रतापगढ़ी साहब के आदेश निर्देश, कृष्णा लवरू साहब के आदेश निर्देश के अनुरूप हम लोग बिहार की इस क्रांति को शुरू करें। परिचय। मैं डॉक्टर मारूफ हुसैन, राष्ट्रीय प्रवक्ता, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अल्पसंख्यक।